अंतर्राष्ट्रीय समाजसेवी संस्था इनर व्हील क्लब ऑफ रीवा मिराकी द्वारा 2 दिवसीय सतरंगी मेला 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 12 अगस्त व 13 अगस्त को रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए क्लब की अध्यक्ष शिवांगी अग्रवाल, सचिव सुचिता अग्रवाल ने संयुक्त रूप से जानकारी दी कि मेले में विभिन्न प्रकार के परिधान, साड़ी, ज्वेलरी, किचन, नेल आर्ट, फुटवियर, बैग, होममेड आइटम के स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन के भी स्टॉल लगेंगे। महिलाओं के हुनर को निखारने के लिए राखी की थाली और तीज से संबंधित कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए व्यावसायिक संस्था भी अपना सहयोग कर रही है। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ रीवा की ISO हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सतरंगी मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम दोबारा, इसके पहले भी हमें बहुत सारे व्यापारियों से सहायता मिली थी। जो फंड्स होते हैं उनके थ्रू हमें सहायता मिली थी। इस बार भी हमें काफ़ी व्यापारियों के थ्रू हमें सहायता मिली है। हम महिलाओं को हमेशा वो सपोर्ट करते हैं हर छोटी सी छोटी चीज़ पे और बड़ों से बड़ी चीज़ पे। और इस कार्यक्रम में हमने मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी को भी एज अ चीफ गेस्ट हमने उन्हें इनवाइट किया है। और हमने महापौर अपने अजय मिश्रा बाबा भैया को भी हमने इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए चीफ गेस्ट के लिए हमने उन्हें बुलाया। और साथ ही साथ इसमें इनॉग्रेशन के लिए हमने फर्स्ट डे हमने कुछ ब्लाइंड बच्चों को भी इनॉग्रेशन के लिए ब्लाइंड बच्चों को भी बुलाया है, जो माननीय हमारे राजेंद्र शुक्ला जी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद। सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि हम सतरंगी मेले के प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। सतरंगी मेला हमने पिछले साल भी किया था और ये बहुत बड़े लेवल पर हमें सक्सेस मिली थी, इसलिए हमने ये दोबारा ऑर्गेनाइज़ किया। सतरंगी मेले में हर तरह हमारा फोकस रहता है कि सब तरह के स्टॉल, खाने पीने के, कपड़ों के, ज्वेलरी के, खिलौने, सारी चीज़ें ज्वेलरी उसमें आती हैं और बाहर से लोग स्टॉल लेकर आते हैं। तो इसका हमारा जो मेन उद्देश्य है वो होता है महिला सशक्तिकरण, और साथ ही साथ हमारी संस्था एक सामाजिक संस्था है, तो हम समाज के लिए भी काम करते हैं। तो हम ऐसे महिलाओं को जो छोटे छोटे स्तर पर अपने घरों से व्यापार कर रही हैं, उन्हें यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं कि वो यहाँ आकर लोगों के बीच में अपने सामान बेचें, ताकि उनके रोज़गार को भी बढ़ावा मिले और साथ ही साथ मतलब वो अपनी एक पहचान बनाए लोगों के बीच में। और उनसे हमें जो फंड मिलता है उससे भी हम अपने क्लब के द्वारा चैरिटी करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए। साथ ही साथ हमने कोशिश की है कि यहाँ पे कुछ, चूँकि हमारी भी सामाजिक संस्था है, तो ये रीवा में और भी चैरिटी हैं, जैसे कि राजरानी सेवा संस्थान हो गई। वहाँ पर भिक्षुक बच्चे अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, जैसे खिलौने हो गए या फिर लैंप हो गई, डलिया हो गई और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक स्टॉल प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर आके वो अपना सामान बेचें और उससे जो भी इनकम हो सके उसे वो अपनी पढ़ाई पे, अपने फ्यूचर के लिए लगा सकें। साथ ही साथ एक रेड क्रॉस संस्था है, वहाँ पे भी ब्लाइंड बच्चे हैं और वो अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो यहाँ पे आके हमने उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल दिया है, ताकि वो अपने मिट्टी के बर्तन बेचें और अपनी इनकम कर सकें। साथ ही साथ हमारे एग्जीबिशन के थ्रू लोग भी उन्हें जानें, उनकी चीज़ों के बारे में जानें। इसी कड़ी में है सात्विक गोबर का है, वो लोग सात्विक गोबर से राखियाँ बनाते हैं और धूप बनाते हैं, जिसके बारे में लोग हमें जानते नहीं हैं। तो वे विडो वुमेंस बनाती हैं ये सारी, तो इनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो पर्यावरण फ्री इंडिया के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, गोबर से चीज़ें बना रहे हैं। तो लोग यहाँ पे जब वो अपना स्टॉल लेके आएंगे तो लोग उनके बारे में जानें, उनकी चीज़ें खरीदें। साथ ही साथ हमारे पास एक सीधी का व्यापारी है, वो सीधी के पास गुड़ गाँव है, वहाँ पे ज़मीन में मिट्टी के बर्तन लेके बैठता है, बहुत छोटा व्यापारी। यहाँ पे हमने स्टॉल दिया है उसको, लकड़ी के बर्तन बनाता है, वो लकड़ी के खिलौने बनाता है। तो जब वो हमारे सतरंगी मेले में उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है हमने, यहाँ पे आके वो अपने खिलौने बेचे, अपनी इनकम करे, अपने व्यापार को बढ़ा सके। और ऐसे छोटे व्यापारी जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन लोग उन्हें नहीं जान रहे, तो लोग उनके बारे में जानें।